रही है, लेकिन इस महाकुंभ को लेकर महासियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले मेले वाली जमीन पर वक्फ की जमीन का दावा किया गया, इस पर राजनीति गर्म हुई। अब उसके बाद मेले को लेकर मिलने वाले फंड को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र गंगा सागर मेले को नजरअंदाज करता आया है। केंद्र कुंभ मेले पर करोड़ों खर्च करता है, लेकिन गंगा सागर के लिए कोई मदद नहीं दी जाती। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों का कहना है कि योगी सरकार महाकुंभ को भव्य बनाने में जुटी है, जिसके लिए करोड़ों का बजट रखा गया, लेकिन ममता बनर्जी गंगा सागर को नजरअंदाज कर रही हैं और अब आरोप लगा रही हैं गंगा सागर को लेकर। यह अदावत अभी की नहीं है। 2019 में पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी पर गंगा सागर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। 2011 से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और तब से लेकर अब तक उन पर गंगा सागर मेले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे कि सनातन का सच्चा साथी कौन है या फिर सनातन को लेकर बस सियासत की जा रही है। सवाल की क्या गंगा सागर की चिंता है या फिर वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। वो एक पैसा देता भी नहीं है। और इसका देखिए, कुंभ मेला को हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारा देश का ही नेशनल मेला है, लेकिन उधर में रोड कनेक्शन है और इधर में एक एक आदमी को पानी पकड़ के पानी से आने पड़ता है। ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांगते हैं। ये हमारा हक है कि इधर में पूरा हिंदुस्तान से सब लोग आते हैं। इस बयान के बाद संत समाज नाराज है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुओं को नहीं गैर हिंदुओं को अपना मानती हैं। गंगा सागर पर ममता बनर्जी ने ध्यान नहीं दिया, वहां जो भी संत महात्मा जाते हैं वो दुखी होकर आते हैं। इसके अलावा धर्माचार्य स्वामी प्रकाशानंद ने भी बयान दिया। वो कहते हैं गंगा सागर के साथ भेदभाव वहां की राज्य सरकार कर रही है। ममता सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, उन्हें गंगा का नाम नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार फंड देती है, लेकिन ममता सरकार पूरा खर्च नहीं करती है। यूपी में योगी सरकार है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष महत्व है, इसके लिए राज्य सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। ये महंत दुर्गा दास कह रहे हैं, जो मुखिया हैं बड़ा अखाड़ा के। अब आपको मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 2019 में गंगा सागर को लेकर दिया था, जिसमें ममता सरकार पर निशाना साधा गया था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मां गंगा ने जब किसी से भेद नहीं किया तो दीदी आप कौन होती हो भेद करने वाली। तो सवाल आज का बहुत अहम है आपके सामने रखना। महाकुंभ में मदद तो ममता दीदी को परेशानी क्यों है? सवाल नंबर 2, कुंभ पर निशाना वोट बैंक है साधना। और सवाल नंबर 3, कुंभ पर बयान क्या ये सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अमितोष पारिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीएचपी से, रमनीश वत्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, नेता बीजेपी। इसके अलावा अलग अलग मेहमान अभी हमारे साथ और जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले सवाल अमितोष आपसे ले रहे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान का मतलब क्या है? वो कह रही है गंगा सागर को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या केंद्र सरकार भेदभाव देखकर सनातन धर्म की बात करती है? विवेक जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब गंगा सागर को भी पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है बंगाल की सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। 3 से ज्यादा साधु संत थे, उनको गंगा सागर में जाते हुए 12 जनों ने पकड़ा, नेकेड करा, स्ट्रिप डाउन करा, पुलिस ने भी उन्हें मारा। तब कहां चली गई थी ममता बनर्जी जी? और वही गंगा सागर में जा रहे थे, वापिस से उनको अपने आश्रम आना पड़ा क्योंकि उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। लेकिन वो तब कुछ नहीं बोली। गंगा सागर के अंदर में एक प्रोजेक्ट के ऊपर में 2 फंड एलोकेट हो जाते हैं और फंड का डिसलोकेशन होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तब कहां चली गई थी ममता बनर्जी? तब उन्हें फंड समझ नहीं आया। लेकिन आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो हुगली के बाद रामनवमी प्रोसेशन के अंदर में लगातार तरीके से वायलेंस हुआ। तब कहती है ममता बनर्जी रामनवमी वायलेंस इज इक्विवेलेंस टू वायलेंस। और जब मुस्लिम्स को अपील करने की बात आती है तो ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट था, मैं आपके माध्यम से कोट कर देता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट कहा, आई अपील मुस्लिम्स will do it 100 times as there is no harm in taking kicks from cow that gives you milk। ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का है।
आरजी कार के अंदर में है। जब एक मुस्लिम युवक द्वारा बलात्कार की बात आती है तब ममता बनर्जी चुप हो जाती है, रामधेनु को रेनबो का नाम बदल देती है, राम से दिक्कत हो जाती है। और तो और वहां पे रहने वाले हिंदुओं ने कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर में जाके विवेक अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ईद उल फितर बनाया जाता है तब ऑब्जेक्शन नहीं होता, रामनवमी बनाई जाती है, बसंत पूजा बनाई जाती है, तब वहां पे स्टेट को ऑब्जेक्शन होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट गाइडलाइंस में देता है और उनको ऑब्जेक्टेड बात कहता है। इस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हुए जब एक तरीके से गंगा सागर को भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बना जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन क्रिएट। मैं सवाल को लेकर सीधा जा रहा हूं रमनीश जी के पास। रमनीश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? विवेक जी, ये बताइए, ममता दीदी कब सत्ता में आई हैं? 2011 में। 2011 में ममता दीदी आप आती हैं और गंगा सागर के लिए अब आपको ध्यान आया। मुझे लगता है कि ये गंगा सागर और गंगा जमनी तहजीब आपकी तरफ से भी दिखना चाहिए। जब महाकुंभ का इतना विराट आयोजन आप देख रहे हैं, जब वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये जो महाकुंभ हो रहा है उसमें भी वक्फ की जमीन है, तो यहां पे अब आपको दिखा कि हमें किस तरह से काउंटर करना है। ममता दीदी के पास आज जवाब नहीं है कि इतना बड़ा विराट आयोजन जो है लगातार मोदी सरकार के द्वारा और खास करके योगी जी जो है कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे काउंटर करें, इसके लिए ममता दीदी जो है एक नया सगुफा जोड़ देती हैं। गंगा सागर का आपको ध्यान आ गया। अरे ममता दीदी, आप तो वही है ना, जय श्री राम के नारे लगाता है ये युवक, तो आप कहते खाल उधेड़ दूंगी। आप तो वही है ना जब चुनावी मंच से आप जो है आप कलमा पढ़ने लगती हैं ममता दीदी। आज आपको गंगा सागर का ध्यान आ गया, आज आपको कुंभ का भी ध्यान आ गया। तो गंगा सागर में आप भी आयोजन करवाइए, सनातन का एक विराट आयोजन जो है कुंभ जैसा आप आयोजन करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप यदि राजनीति तुष्टीकरण के माध्यम से यदि करना चाहती हैं, मुझे लगता है ये चौलवे ना दीदी, ना चौलवे। ये संजय सरकार जी के पास जा रहे हैं। संजय सरकार जी, क्या मुस्लिम अपीसमेंट या फिर हिंदू अपीसमेंट, क्यों इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं ममता दीदी को? और जैसे कि सवाल पूछ रहे थे अमितोष पारिक, पुरुलिया में 3 संतों के ऊपर जब हमला होता है और गंगा सागर नहाने के लिए जा रहे थे, उनकी लिंचिंग की जाती है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें नग्न करके पीटा जाता है, पुलिस के आने के बाद भी पीटा जाता है। तो फिर गंगा सागर को अच्छा करने की, बेहतर करने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो यहाँ पर बैठे हुए ना पैनलिस्ट लोग, हम उसको गुनाह नहीं देखता। भगवा में जिस तरफ से उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया ना, उसमें आप कुछ क्या करें। 2011 के आने के पहले गंगा सागर का स्थिति क्या था मालूम है भाई को? कभी गया नहीं है तो जानकारी कैसे मिले? वहां पर बिजली नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं थे, रहने का जगह नहीं थे ठीक ठाक। अभी वहां पर बिजली का व्यवस्था हुआ, टूरिज्म पोस्ट बनाया है वहां पर, आपको मतलब जो स्पिरिचुअल प्लेस बनाया गया है। और वहां का जो महान था, महान बोलते इतना ज्यादा दीदी काम किया है, उतना ज्यादा शायद हिंदुस्तान में कहीं भी इतना अच्छा काम कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मेरे भाई लोग को क्या है ना, जैसे इनको क्या, क्यों बंगाल के ऊपर मोदी जी को ध्यान नहीं? आपको मैं बताता हूँ, हम लोग बंगाली सनातनी है ना, बंगाल के ऊपर इसके लिए मोदी जी को, वहां पर कपिल मुनि आश्रम के लिए मोदी जी को समय नहीं है, दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए मोदी जी का हाथ में फांड नहीं है, कालीघाट के लिए फांड नहीं है, तारकेश्वर के लिए फांड नहीं है, तारापीठ के लिए फांड नहीं है, कभी देखते नहीं है। मोदी जी को सब हिंदुओं का वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, वोट, विकास नहीं चाहिए। एक मिनट आपको बोलने दीजिए प्लीज। हम आप जब मेरे को बंगाल के लिए सवाल करेंगे, बंगाल का सवाल तो आपको सुनने पड़ेंगे, अब नहीं सुनेंगे तो हम कैसे जवाब देंगे? लेकिन सबसे बड़े बात क्या है, सनातनी के लिए बात करता है, लेकिन सनातनी के लिए रोटी चावल कपड़ा मकान नौकरी किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनका व्यापारी के लिए बात होता है, इसके अलावा कुछ विकास नहीं होता है। आप दिखाइए तो सनातनी के लिए आपको दिल में इतना जगह है, तो आपको 1 करोड़ लोग वहां पर। संजय जी, एक खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 1 करोड़ आदमी, 1 फरवरी 2024 की एक आर्टिकल पढ़ के आपको सुना रहा हूं। मेला लगने के बाद, एक पखवाड़े के बाद भी गंगा सागर पवित्र स्थल की साफ सफाई नहीं हो पाई है। गंगा और समुद्र के पवित्र संगम स्थल के तट पर मानो गंदगी और प्रदूषण का साम्राज्य स्थापित हो गया है। लोगों के मोक्षदाता सागर मानो पुकार रहे हो कि अब तो उन्हें गंदगी से मुक्त कराया जाए। मेला परिसर में टन भर से ज्यादा प्लास्टिक जहां तहां बिखरा पड़ा है, शौच भी है, वातावरण में बदबू भी है, सड़े गले अन्न साग सब्जियां इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये 1 फरवरी 2024 को यह आर्टिकल रिपोर्ट की गई है। अच्छा जी, अच्छा, दूसरे जगह जहां पर इतना बड़ा समागम होता है, जितना पुण्यार्थी आते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है क्या? बंगाल गंगा सागर में आपको दिखाई देता है, बाद बाकी आप धीतराज बन जाता है।
आप मैं जैसे संजय आपको दिखाएंगे ना, हम तो संजय बैठे हुए हैं अच्छा, आपको उसी दिखाने को के लिए, प्रवृत्ति करना आपको चाहते हैं। दिखाने के लिए, आपको आप आंख से देख नहीं संजय सकते, जी, तो मेरे आंख से आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। जी। मेन बात क्या है, बंगाल का वहां पर साफ सफाई कौन करता है? बंगाल गवर्नमेंट करता है, जिला परिषद करता है। हाँ, वो बिल्कुल। दिल्ली से आके भाई लोग नहीं करके देके जाते, दिल्ली से आके भाई लोग आके करके नहीं देता है। वहां पर जो मेला बैठता है, समागम होता है, 1 करोड़ आदमी, इतना बड़ा मेला में नहीं, हिंदू आज से आप- कुंभ का मेला आप नहीं, लोग आज क्या से सनातन के गंगा सागर मेले को- स्नान नहीं नहीं, होता है, आज से 100 साल, 200 साल, 500 दादा, साल पुराना ये परंपरा दादा, है, एक जानकारी अरब- होना दादा चाहिए। दादा दादा आप लोग क्या सनातन के पर्व को नजरअंदाज करते हैं, बॉयकॉट करते हैं? कौन बोला है? कौन बोला? बंगाल का दुर्गा पूजा में दीदी 70,000 रुपया करके, 80,000 रुपया करके हाथ अरे पूजा भाई, कमेटी को दुर्गा- देता है। इन्हें आप किसी पूरे को में चंदा काउंटर मत कर दो, देते हैं। मैं अभी तो आप एक हाथ सेकंड आ रहा बताओ। हूं। मोदी जी देता है क्या? मोदी जी देता है? कोई पुरोहित का मतलब जब पुजारी होता है उसका पैसा, उसको जो महीना को जो तनख्वाह होता है मोदी जी देता है क्या? हाँ। मोदी जी नहीं देता है। सनातनी के नाम पर सनातनी के सब बेचता है, बेच के खाते हैं। इसको सनातनी वोट बैंक चाहिए। तो इसको दादा तो सनातनी का महाकुंभ काम पर नहीं तो चाहिए, खुशी, सनातनी से महाकुंभ पर तो विकास खुशी नहीं चाहिए, बेसनातनी का नौकरी दादा, नहीं चाहिए, रोटी नहीं महाकुंभ चाहिए, पे तो कपड़ा नहीं खुशी- चाहिए, मकान नहीं चाहिए। दादा महाकुंभ पे तो खुशी का इजहार करना चाहिए, इतना बड़ा पर्व हो रहा है सनातनियों के लिए, इसमें ऐतराज क्यों है कि इतना फंड जा रहा है, हम तो उतना बोल फंड रहे जा रहा है? हैं, ये वो। महाकुंभ भी नहीं, हम इतराज नहीं है, हम बोल रहे हैं अगर आप वहां पर भी विकास कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पुण्यार्थी कम नहीं है, तो 1 करोड़ के ऊपर पुण्यार्थी जी। होता है भाई। हाँ। मतलब जगह अभी तो इस बारे कुछ कहना चाह रहे हैं आपको हम लेके जाएंगे भाई साहब, आपको हम लेके जाएंगे। हाँ मैं तैयार हूं, मैं तो दादा, मैं तो गंगा सागर में जब 5 साल का था तब गंगा सागर से घूम आइए के आता आपको था। लेके जाएंगे। मैं हम तो सनातनी मैं तो के लिए बंगाल के बगल के काम राज्य का, करते हैं। झारखंड का हम रहने मोदी वाला हूं। जैसे मैंने ढोलक बजा, मैं ट्रेन में बैठूंगा तो 4 घंटे में नहीं, कोलकाता नहीं, पहुंच जाऊंगा ढोलक- दादा, मेरी चिंता मत कीजिए आप। मैं यहां से फ्लाइट लूंगा तो 2 घंटे में 30 कोलकाता उतर जाऊंगा। अमितोष पारी कुछ कहना चाह रहे हो? स्वामी चक्रपाणी की बात जुड़ गए। 30 सेकंड समय दिए, 30 सेकंड। अच्छा आप पूरा कर लीजिए। हाँ 30 सेकंड समय दीजिए, मैं बोलिए। आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सनातनी के लिए हम तो साइलेंस काम करके जाता है, हम तो मोदी जैसे ढोलक नहीं पिटाता है। मोदी जी ढोलक पिटाता है लेकिन रोटी नहीं देता है, कपड़ा नहीं देता, मकान नहीं देता, मंदिर के चलिए, पुजारी अब एक-एक को करके सम्मान नहीं अमितोष देता है, जी, पुजारी को अमितोष जो मिलना चाहिए वो भी नहीं होता है। ये तो ढंग विवेक बाबा जी, है। अमितोष जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी के और अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी से 10 सेकंड। भंड बाबा। कहता हूँ कितने बड़े सनातनी है ये टीएमसी के। 2011 में ममता बनर्जी का टीएमसी का रूल आया था, 380 टेंपल वेंडलाइज करे थे और 2134 रेप केस हुए थे जिसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हुआ करते थे। 3 जनवरी 2080 को 40 पिलग्रिम जा रहे थे गंगा सागर में, बस नंबर था 119G0185, उसको बांग्लादेशियों ने मारा गया। वहां एक पुलिस वाला था जो आई विटनेस कहता है, जिसने उस पूरे इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया, वो भी गंगा सागर में जा रहे थे। 2011 में आया ना प्रूफ है, प्रूफ है आपके पास में, आप दे सकते हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। झूठ के 145 करोड़ टू मुस्लिम मसाला और बात खा लिया था, झूठ बोलिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है। आप झूठ, आप प्रूफ दे सकते हैं, आप प्रूफ दे सकते हैं, आप प्रूफ नहीं दे सकते। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। आप एक झूठ एक बोल करके। रहे हैं, आप झूठ अमितोष पारी को सबूत मांग रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी के पास, अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी दे सकते हैं जी। ये पैसा चंदा उठा के खा जाता है, चंदा उठा के खाने वाला इंसान है। सर एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी जी को, स्वामी चक्रपाणी जी को लेकर स्क्रीन पे अमितोष पारिक एक सेकंड रुकिएगा। अमितोष पारिक से सबूत मांग रहे हैं संजय जी कि क्या एंटी हिंदू हैं ममता दीदी, या फिर जो फैसले वहां पर लिए गए उसको लेकर सवाल उठा गए स्वामी चक्रपाणी जी। और अब कुंभ को लेकर भी कहा गया है कि उनको वैसे कुंभ से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितना फंड कुंभ को जा रहा है गंगा सागर को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी देखिए, निश्चित रूप से विवेक जी आप भी देख रहे हैं, काफी समय से जिस प्रकार से महाकुंभ के आयोजन पे जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की टिप्पणी आ रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में ही रह करके भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी विरोध करना, इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है। देश दुनिया में भारत ही ऐसा देश है यहाँ पे कहां तक अपने सांस्कृतिक गौरव नहीं। आप चक्रपाणी जी, अगर आप सनातनी है तो आप बोलिए, धरोहर है। आप ये बताइए, भाई आप संजय जी सुन लीजिए मेरी बात, सनातनी है कहां तो तक गर्व करना चाहिए, नहीं है तो गर्व सनातनी करने के पुण्यार्थी बदले लिए ये गंगा लोग सागर है शर्म नहीं है। कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। इस तरह की चीजें ठीक नहीं। आपने क्या बंगाल में किया वो दुनिया देख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आप इस पे टिप्पणी कर रहे हैं इसको भी दुनिया देख रहा है। चुनाव के बाद वहां क्या हालात हिंदुओं के साथ हुए
वो तो घर घर में बहू बेटियों की सम्मान बचाना मुश्किल हो गया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे माँ दुर्गा की पूजा करने की बात करेंगे, ढोंग करेंगे, और वहाँ पे हिंदू बेटी बहनों के साथ क्या हो रहा है? चक्रपाणी जी, जिहादी दो आदमी का नाम वहाँ पे बताइए। किस प्रकार से दो आदमी का नाम उत्पीड़न कर बताइए। रहे हैं? दो आदमी का नाम संजय बताइए। जी, झूठ बोल रहा है, आप हो जाएगा। आप जो है सब जानते हैं, आदमी का नाम लेकिन बताइए। लेकिन दो आदमी कम का से नाम कम बताइए, मुझे प्लीज, दो आदमी आपसे का नाम और बताइए। टीएमसी से दो विपक्षियों आदमी का से नाम मेरा बताइए, ये देखिए निवेदन झूठ है बोल रहा है कि भाई देखिए, इस देश आप में एक एक रहते करके हुए- संजय जी, एक एक करके इंसान आप संजय जी, संजय जी एक एक करके उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। ये चक्रपाणी भगवा पहन लिया, एक भांड आदमी है। भांड नहीं आदमी नहीं, को एक सेकंड, नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, लेंगे। एक भांड आदमी है। पर्सनल टिप्पणी ये नहीं, सब संजय कुछ सरकार करता जी है। गलत बात है। दो आदमी का नाम बताइए। देखिए एक एक करके नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, दो आदमी का नाम बताइए। भाषा की मर्यादा रखिए, पर्सनल अटैक नहीं। साधु चक्रपाणी संतों को पे दो इस तरह आदमी की का बात नाम करेंगे क्या बताइए। आप? नहीं, संजय सरकार जी साधु संतों के लिए इस तरह की बात करेंगे दो क्या? आदमी का नाम संजय- बताने के लिए बोलिए। नहीं, ये तो फिर आपके नहीं, ये साधु संत है ही नहीं है। नहीं, आप कैसे बताएं साधु संत नहीं है? होने से जो भगवा पूरा देश उनको स्वामी चक्रपाणी कहता है। भगवा पहनने से राजनीतिक नहीं होता। भगवा सेवा संजय करने के लिए संजय होता है। जी, संजय भगवा जी सेवा प्लीज, करने के लिए अरे तो होता है। आप कलमा दोनों देश ये मत कीजिए आप प्लीज। दादा ऐसा मत बोलिए आप। स्वामी चक्रपाणी जी को स्क्रीन पे लीजिए, उसके बाद शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ। राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड, संजय 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 सर, एक सेकंड। नहीं, नहीं, स्वामी दो आदमी का चक्रपाणी नाम जी, बताइए, हम चुपचाप नहीं नहीं, हो जाएंगे। ये आप ऐसे किसी को थोड़ी कह सकते हो संत नहीं है या वो है, यही है देखिए- स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए, एक रामचरितमानस में है कि जह जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक प्रकार के असुर आते थे और बिगड़ डालने का काम करते थे। अब चूंकि त्रेता तो है नहीं, कलयुग है, लेकिन रूप बदल गया है, डीएनए वही है। अब वही आदत लगी हुई है कि कोई भी धर्म का, सनातन का कार्य होता है तो विपक्षी आकर के उसमें अपने अड़ंगे डालना शुरू कर देते। वही हाल टीएमसी का, वही हाल ममता, वही हाल उनके प्रवक्ता का है। वो बैठ करके ऐसे तो ये देखने में हिंदू लग रहे हैं, लेकिन हिंदू तो है नहीं, डीएनए सिर्फ जो है कुछ और ही है जो त्रेता वाले हैं। अब उसमें विघ्न डालने में ये लोग माहिर है। तो लेकिन ये समझ लो कि महाकुंभ है, जी। इसके प्रभाव पड़ेगा। जैसे राम मंदिर का विरोध करते रहे